मंगल भवनम मंगलहारी द्रवौ सुतसरथ चिरविहारी। जय जय सीताराम। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखही, गगन विमान देखी मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही है और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही है। राका शशि रघुपति पुर सिंधु देखी हरसान, बड़े कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपि से अंगद लंकेसा, पावन पुरी रुचि यह देसा। यह सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई कोई जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि इहा के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सबे कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम में बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए। जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की, वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरऊ, उतरेऊ भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहूँ प्रभु पुष्प कहे, तुम कुबेर पही जाऊ। प्रेरित राम चलिए उसो, हरसु विरघुवति ताहु। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण तनय श्री रघुबीर वियोगा। वामन देव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मां मही धरी धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा, तो उन्होंने धनुष से बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुर चरण सरोरुह। अनुज सहित अति पुलक तरो तनोरुह। भेंट कुशल बूझे मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिल नायउ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हई सुर मुनि शंकर यज।
धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठते उठाए, बरकर कृपा सिंदूर लाए, श्यामल गाते रोम भय ठाढ़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवरे शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमांसुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जल, तन ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलते अनुजहि सोहमो, पई जाति नहीं उपमा कही, जनु प्रेम अरु श्रृंगार, तनु धरि मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उनकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण की करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगी नावै, सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावै। अब कुशल कौशल नाथ आरत जान, जन दर्शन दियो, बूरत बिरह बारिश कृपा निधान, मोहि कर गई लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे हैं, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्थ दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हरसी शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह बिरह संभव संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दूसरा दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन्ने कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रकटे ते ही काला, जथा जोग मिल सबई कृपाला, कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक रहित कर दिया। क्षण मही सबई मिले भगवाना, उमा मरम यह काउ न जाना, एहि विधि सबहि सुखी करी रामा, आगे चलिए सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखे बच्च जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही
नई ब्याही हुई गौवे अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। जनुधेनु बालक बच्चे तज गृह चरण बन पर बस गई। दीन अंतपुर रूख शवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मृत बहु विधि कहे। गए विषम विपति वियोग भव तिन हर से सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याही हुई गौवे अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चढ़ने गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अनगिनत सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटे उतने सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कई हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाई। कैकेयी कहा पुनि पुनि मिले मन कर छोहु न जाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुई। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। सासु ने सबनी मिली बैदेही चरण निलागी हरसु अति। तेहि असी से बूझ कुशलाता होई अचल तुम्हारे ही वाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं, तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कही मंगल जानी नयन जल रो कही। कनक थारे आरती उतारही बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने की थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्रीअंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावरी करही परमानंद हरस उर भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरही चितवती कृपा सिंदूर निधीरही। अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारति बारही बारा कौन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमारे जुगल मेरे बारे निशिचर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु विलोकति मातु परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंका पति कपीस नल नीला चाम वंदे अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर बीरा धरे मनोहर मनुजे शरीरा। लंकापति विभीषण वनराज सुग्रीव नल नील जंबवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण किए। भरत स्नेहशील व्रत नेमा सादर सब बरननी अति प्रेमा। देखे नगर बासिन के रीति सकल सराह ही प्रभु पते प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेम शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं।
पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकले सिखाए। गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ए सब सखा सुनहु मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्मे निहारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेरे जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरणनी पुनितिन नाय मात, आशीष दिन है हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखही, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कल से विचित्र संवारे, सबही धरे सज निज निज द्वारे। बंदन वारे पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदरवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रची बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजी। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई, गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, दे असीस हर्ष उर भरही। कंचन थारे आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेउ यह चरित देख ठगी रहई, उमा तास गुण नर किमि कहई। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति वीर दिनेश। अस्ते भय विगसत भय, निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदिनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थीं। अब वह उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। हो ही सगुन सुबह विधि विधि, बाजही गगन निशान। पूरे नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान।
अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को स्नात करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथम तासु गृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दिन्हा पुनि निज भवन गवन हरि किन्हा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पूरे नर नारी सुखी सब भई। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई आजु सुघड़ी सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए सुनत सकल विप्रन अति भाई। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहई बचन मृदु विप्र अनेका जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बड़ विलंब नहीं कीजे महाराज कह तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे सुमंत्र सन सुनत चले हर साई। रथ अनेक बहुबाजी गज तुरत संवारी जाय। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धावन पठै पुनि मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनायउ आई। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। जय जय श्री सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदर्शि रथ जीर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ सुदर्शि रथ जीर बिहारी।